हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाकर टीजीटी और पीजीटी में जो भी प्रश्न आते हैं उनका हम प्रैक्टिस सेट लेके आए, उनको हम अध्ययन करेंगे जाके। और कुछ दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि कुछ स्थितियां ऐसी थी जहाँ पे हम अपनी वीडियो नहीं बना पा रहे थे जाके, ठीक है ना। तो आज से हम रेगुलर करेंगे जाके, हमारी नियमित 20 क्वेश्चन होगी, सीरीज आएगी जाके, जिसमें हम डेली के डेली आपको जो क्वेश्चन होंगे जाके उनको हम लगवाएंगे जाके, ठीक। और इसी को देखते हुए अगर हमारी अच्छे से व्यू आए, आपको लोगों का सपोर्ट रहा, तो हम इन्हीं क्वेश्चनों को हम सुबह शाम करके 25 यानी एक दिन में 50 क्वेश्चन को डालने की कोशिश करेंगे जाके। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी जाके उतनी ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा जाके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो टीजीटी पीजीटी के लिए ये ओनली टीजीटी पीजीटी मैथ, ठीक है। केवल टीजीटी पीजीटी मैथ के लिए हमारा रहेगा जाके सेशन। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन रहता है कि आप जितना भी प्रैक्टिस किए, जितने भी आप पढ़ लिए हैं, उनके बाद आपको कितनी प्रैक्टिस है, कितने जल्दी आप सवाल लगा लेते हैं, उसके आप ऊपर डिपेंड होता है सिलेक्शन करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यू एंड 3 सदिश दे रखे हैं, उनसे निर्मित, उनसे बनने वाले पैरेलल हेक्सागोनल का वॉल्यूम निकालना, ठीक है। तो जो u और v और w हमें दे रखा है, वो वेक्टर दे रखे हैं। u हमें दे रखा है कितना, i प्लस 2j माइनस k, और v वेक्टर जो दे रखा है वो दे रखा है माइनस 2i प्लस 3k, और w जो वेक्टर दे रखा है वो दे रखा है 7j माइनस 4k, ठीक। इससे अब अगर ये दे रखा है और यहाँ पे किसी भी पैरेलल हेक्सागोनल का वॉल्यूम निकलवाना है, तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला हो जाता है a डॉट b क्रॉस c। अगर 3 वेक्टर दे रखे हैं तो उसका जो वॉल्यूम निकालेंगे जाके, वो निकलता है डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स वैल्यू ऑफ ए बी सी की 0 के बराबर, सॉरी इतना। तो यहाँ से इसका क्या निकाल देंगे जाके, हम वॉल्यूम निकाल लेंगे जाके, ठीक है। तो क्या निकलेगा जाके इसका वॉल्यूम, v इक्वल टू हो जाएगा जाके 1 2 माइनस 1 माइनस 2 0 3 0 7 माइनस के 4, ठीक। 0 माइनस 7 4, ठीक। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे जाके, तो ऑप्शन नंबर हमारा देखो, सॉरी इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा जाके 1 के साथ करेंगे जाके, तो ये 1, ये इसके साथ ये कितना, ये 1 साथ ये 21 माइनस के 21, ठीक है। और माइनस के साथ 2 को खोलेंगे जाके, तो ये 1 तो माइनस के 8 हो जाएगा, प्लस के सॉरी 8 हो जाएगा, और माइनस के साथ 1 खोलेंगे जाके, तो ये 1 माइनस के साथ 14 है, यानी माइनस के साथ 14 हो जाएगा जाके। तो ये माइनस के 21 और माइनस के ये बचेगा कितना 16, और प्लस के साथ 14, यहाँ पे माइनस के 2 बचाएंगे, तो ये माइनस के 21 इक्वल टू माइनस के 23। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाएगा जाके, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा स्टार्ट रहेगा जाके, जब तक रहेगा। तो उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा जाके। इस तरह से भी हम इसको निकाल सकते, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कहा है कि यदि कोई P बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट है माइनस के P0 P0, बिंदु दे रखे हैं -3 0 और 7, ये बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। तो कहता है ऐसे होकर जाने वाली एक अदिश, यानी कि सॉरी एक सदिश दे रखा है, x बराबर दे रखा है, वेक्टर x इक्वल टू दे रखा है हमें 5i प्लस के साथ 2j माइनस k, ये दे रखा। और इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, a ऑप्शन दे रखा, b ऑप्शन दे रखा, c और d ऑप्शन दे रखे, ठीक है। तो ऑप्शन ए कहता है 5x प्लस के साथ 2y प्लस जेड इक्वल टू माइनस 22 इक्वल टू 0, ठीक। और अगला 5x
प्लस 2y प्लस 2z प्लस के साथ 22 इक्वल टू 0। अगला है 5x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 22 इक्वल टू 0। और अगला है 5x प्लस 2y माइनस 2z माइनस के 22 इक्वल टू 0। ये ऑप्शन है इसलिए लिखे क्योंकि हम इनको ऑप्शन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे जाके, ठीक। अब ये कहता है कि ये वाला वेक्टर दे रखा हमें और इस बिंदु से होकर जाने वाले जो होकर जाने वाला इसका समीकरण निकालना है। ये वेक्टर इस बिंदु से होकर के जाए तो बताइए कि वो हमारा क्या होगा। सीधी सी बात है, इस बिंदु को जो सेटिस्फाई कर जाएगा जाके वही इसका इक्वेशन कहलाएगी जाके। तो पहले से चेक कर लेते, माइनस के 15, ठीक है, 0 और कितना 7, 15 7 कितना हुआ, नहीं होगा जाके क्योंकि ये माइनस का, ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये भी प्लस का है, ये प्लस का, तो ये तो होना ही नहीं है, ठीक है। अब इसको ठीक है, माइनस के 15, 0 और माइनस के 7, ये हो जाएगा जाके। देखिए माइनस के 15 हुआ, ये 0 हो जाएगा, माइनस के 7, तो ये हो गया जाके 22 माइनस के, और ये भी प्लस के 22 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे जाके। तो क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है कि क्वेश्चन दिया है ए बराबर दे रखा 1 1 और 1, ठीक है, और बी बराबर हमें दे रखा है कितना 0 1 और माइनस के 1, ठीक है, और सी बराबर दे रखा है 2 सदिश है ए और सॉरी ये सी का वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू, ठीक। दिए गए 2 सदिश है तो बी का मान क्या होगा, जबकि बी क्रॉस सी बराबर है क्या है, ए क्रॉस बी बराबर सी दे रखा है, ए क्रॉस बी बराबर हमें दे रखा सी और ए डॉट बी बराबर दे रखा 10। तो ऑप्शन ए हमें दिया कितना 4 3 3 और फिर 3 3 3, ये बी ऑप्शन है। और सी ऑप्शन हमें कितना दे रखा है 3 2 2 और फिर डी ऑप्शन दे रखा है 2 2 2। अब सीधी सी बात है, इसमें ऑप्शन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है कि ए डॉट बी बराबर हमें कितना दे रखा है 10 दे रखा है, ए तो हमारे पास है ही। तो अब इसमें से मल्टीप्लाई कर देते, जो 10 दे देगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगर अधिक क्रॉस करता है तो ए डॉट सी निकालना पड़ेगा जाके उसी के साथ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो क्या करते हैं यहाँ से ए के साथ, ए के मल्टीप्लाई 4 फिर 3 फिर 3, तो हो जाएगा 4 + 3 + 3 इक्वल टू हो गया 10। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे राइट हो रहा है। फिर देखते हैं ये वाला, तो 3 3 3 ये हो जाएगा 9 और 3 और 4 ये हो जाएगा कितना 7 और ये हो जाएगा 6। ए के साथ मल्टीप्लाई करने पर सीधी सी डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है। जब डॉट प्रोडक्ट निकाला तो ए डॉट बी हमारा ऑप्शन नंबर ए को केवल सेटिस्फाई किया और बाकी का नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि एक अवकल समीकरण दे रखा है। क्या दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है क्या, e⁻y + 1 cos x dx प्लस e⁻y sin x dy = 0। इसका हल निकालना है, क्या सॉल्यूशन निकालना है इसका। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले y वाले टर्मों को एक साथ कर लेते हैं, x वाले टर्मों को एक साथ कर लेते हैं, ठीक। तो क्या आ जाएगा जाके e⁻y 1 + 1 cos x dx बराबर माइनस e⁻y sin x और dy। इस वाले sin x को इधर लाते हैं और इसको हम इधर ले जाएंगे जाके, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जाके cos x dx बट्टे sin x बराबर माइनस e⁻y, ठीक है ना, अपॉन e⁻y प्लस 1 और dy ये आ जाएगा, ठीक है ना। जब इतना आ जाएगा जाके तो अब दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, इंटीग्रल ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम यहाँ से, इंटीग्रल ले लेते हैं, ठीक।
तो इंटीग्रल जैसे ही लेंगे जाके तो इसका लेंगे और इसका लेंगे, ठीक। ये कितना हो जाएगा log x, log sin x, ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि इसका हमने अगर इसको t मान लेंगे तो ये वाला टर्म मिल जाएगा, तो 1/t क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन हो जाता है हमारा। ये इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर वो इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, जाके हमारे पास हो जाएगा log माइनस के साथ, ठीक, log e टू द पावर बाई प्लस के साथ 1, क्योंकि हम इसको t मान लेंगे, जाके t मान लेंगे तो ये मिल जाएगा जाके, ठीक, और प्लस के साथ ये आ जाएगा log c। ये कि log में टोटल फंक्शन है ना, तो ये आ जाएगा log c, ठीक। इसको इधर ले आएंगे जाके तो ये हो जाएगा log sin x प्लस के साथ log e टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू log c। तो इसमें से देखो ये log में log m इंटू n क्या होता है, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस के साथ log n, ये होता फॉर्मूला। तो इसी में ये एडिशन में दे रखा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे जाके, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास log sin x और e टू द पावर बाई प्लस 1 प्लस के इक्वल टू हो जाएगा जाके हमारे पास कितना log c। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा मिल रहा है कौन सा, बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जाके, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए है, कहता है कि अवकल समीकरण dy ओवर dx बराबर दे रखा है कितना, हमें अवकल समीकरण दे रखा है dy ओवर dx इज इक्वल टू हमें दे रखा है dy ओवर dx इज इक्वल टू दिया है 1/y³ प्लस sin y, ठीक, ये दे रखा। तो इसका हमें हल निकालना, क्या निकालना, हल निकालना है। तो सीधी सी बात है, इसका मल्टीप्लीकेशन इधर और ये इधर आ जाएगा जाके, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कितना, dx बराबर y³ प्लस sin y इंटू dy, ठीक। अब बहुत सा इंटीग्रेशन कर देंगे जाके, तो इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा जाके, इसका देखिए इंटीग्रेशन इसका करते हैं तो इसका हो जाएगा x इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, पहले से स्क्वायर है, यहाँ पे भी बाई स्क्वायर का हो जाएगा x³/3, साइन का क्या हो जाएगा जाके cos y प्लस c, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जाके, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा मिल जाएगा जाके कौन सा, बी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जाके, कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि whose equation is root is 1/2 and 1/3। अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें 1/2 और बीटा की वैल्यू दे रखी है कितना, 1/3, तो हमें क्वाड्रिक इक्वेशन निकालना है। तो इसके लिए हमारा क्या होता है कि इसकी क्वाड्रिक इक्वेशन को कैसे निकालते हैं, तो ये होता है x² माइनस के साथ अल्फा प्लस के साथ बीटा इंटू x प्लस के साथ अल्फा डॉट बीटा। सीधी सी वैल्यू है, इनको हम लगा देंगे जाके तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा जाके कितना, x² माइनस 1/2 प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस के साथ 1/2 इंटू 1/3। तो ये हो जाएगा जाके कितना, इसको सॉल्व करेंगे जाके तो 6x² माइनस के साथ 3 तो 5x प्लस के साथ 1/1। कैसे हुआ, इसको हम सॉल्व करेंगे जाके ये आ जाएगा जाके अल्फा प्लस के साथ बीटा कितना आ जाएगा जाके हमारे पास
और 1/2 धन 1/3, तो ये आ जाएगा 5/6। और अल्फा डॉट बीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1/2 गुणा 1/3, तो ये आ जाएगा 1/6। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे जाके तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें कौन सा मिल जाएगा जाके -5। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कल समीकरण दे रखा है dy/dx = दिया है कितना x/x² प्लस के साथ 1। तो इसका अवकल समीकरण का हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले ये वाला टर्म इधर ले जाए तो ये इतना आ जाएगा देखिए dx। क्लियर है? तो यहां से अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड से तो ये तो आ जाएगा y/, इसमें हम क्या करते हैं 1/2 और 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 log x² प्लस के साथ 1 प्लस के साथ c। तो इसका यही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर हमारा बनना है कौन सा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा जाके क्वेश्चन को। ये हमारा क्वेश्चन अगला था। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है कि एक अवकल समीकरण दे रखा है, वो दे रखा है x dy/dx प्लस my = e⁻⁻x। ठीक, तो इसका समाकलनीय गुणांक कह रहा है। समाकलन गुणांक का मतलब हो जाएगा जाके इंटीग्रल फैक्टर IF जो हमें दे रखा है 1/x², इसको लिख सकते हैं x⁻⁻2। क्लियर है? तो अब यहां से क्या करना है कि इसका इंटीग्रल निकाल कर क्या करना है, तो m का मान निकालना है। इस m का मान हमें निकालना है, सीधी सी बात की जाए तो। ठीक, तो देखिए क्या करना है इसको लिए। तो पहले ये दे रखा है तो इसको dy/dx प्लस p/q के रूप में इसको लेके आना है। ठीक, जब इसके q के रूप में ले आएंगे जाके तो इंटीग्रल जो फैक्टर होता है e होता है IF होता है हमारा क्या e⁻∫px। समझ गए? ठीक, तो करते हैं इसको। क्या हो जाएगा जाके हमारा यहाँ से x को करेंगे तो ये वाली x इसके नीचे आ जाएगी जाके m/x हो जाएगा, m/x हो जाएगा, 1/x इधर भी आ जाएगा। ठीक, तो इंटीग्रल फैक्टर में px की वैल्यू तो हमारी p की वैल्यू यहाँ पे आ गई जाके, सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके हमारे पास e⁻m/x इंटीग्रल इंटू dx। m कोष्टक से बाहर है तो इसको हम बाहर ले लें, m इंटीग्रल ऑफ e⁻ क्या हो जाएगा 1/x इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो दिस इज आ जाएगा जाके e⁻m log x। ठीक, इसकी पावर को हम क्या करें इधर ले आए तो ये कितना आ जाएगा जाके कितना हो जाएगा e⁻log x⁻m। क्लियर है? log और e की पावर अगर हो, e की पावर x की e की पावर log हो तो वो log से e की पावर x से log हमारा क्या होता है खत्म। तो यहां से आ जाएगा जाके कितना x⁻m। और ये इंटीग्रल जो फैक्टर दे रखा है वो दे रखा कितना x⁻⁻2। तो यहां से इसको कंपेयर करेंगे जाके तो m का मान हमारा कितना आ जाएगा जाके -2। तो यही इसका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है कौन सा, बी ऑप्शन बन रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए दे रखा 1 के साथ x² dy/dx -x y/1। तो इसका समाकलन गुणांक निकालना है, इंटीग्रल फैक्टर निकालना है इसका भी। ठीक, तो देखिए इसका इंटीग्रल फैक्टर हम कैसे निकालेंगे जाके, इसको पहले जो dy/dx प्लस py = q के रूप में हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे जाके। ठीक, तो क्या आ जाएगा जाके dy/dx ये आ गया
माइनस के साथ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना बाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस के साथ एक्स स्क्वायर, ये हो गया जाके। ठीक, इसी का इंटीग्रल हमें निकालना है। तो देखिए क्या आता है, तो इंटीग्रल कैसा, आई एफ इंटीग्रल फैक्टर क्या निकालना है, तो ई टू द पावर पी एक्स टी डी एक्स, तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये पी की आएगी, और ये हो गया जाके हमारे पास कितना क्यू। तो क्यू, तो अभी इसका सॉल्यूशन तो निकालना है, सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी नहीं जाके। ठीक, तो ये आ जाएगा जाके क्यू की वैल्यू माइनस के 1 के बराबर आ जाएगी। तो ई टू द पावर कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, माइनस का कितना है एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर हम इसको टी मान लें तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर टी मानते हैं माइनस के 2x dx बराबर dt, तो ये आ जाएगा जाके माइनस के x dx इक्वल टू 1/2 tt। तो ये आ जाएगा जाके कितना, t मानने के बाद हमारे पास बनेगा e टू द पावर 1/2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू dt, इतना आ जाएगा जाके। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर log 1/2 बाहर आएगा जाके और t अंदर। ठीक, इतना आने के बाद ये t को ऊपर ले जाएंगे जाके, तो हमारा आ जाएगा e टू द पावर log अंडर रूट में t। तो e टू द पावर ये खत्म हो जाएगा जाके, बचेगा जाके t अंडर रूट में, इसको लिख सकते हैं कहते हैं अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर बन रहा है जाके सी, इसका ऑप्शन बन रहा है। कौन सा बन रहा है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा जाके। इसलिए इसको आराम से करेंगे जाके, कोई दिक्कत नहीं होगी जाके। नॉर्मल सवाल आते हैं हमारे एग्जाम में और कभी टफ भी आते हैं, जबकि जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे जाके, तो उसमें क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा जाके। ठीक, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 प्लस आई की पावर 5 और 1 माइनस 1 प्लस आई की 1 अपॉन आयोटा की पावर हो जाएगा 5। ठीक, इसको करने के लिए देखिए आपको गड़बड़ाना नहीं, ठीक है। इसका 1 अपॉन आई का वैल्यू समझ लीजिए, 1 अपॉन आई का मान कितना हो जाएगा जाके, ऊपर नीचे गुणा करेंगे जाके, तो आई अपॉन आई स्क्वायर हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो जब आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1, दिस इज माइनस के 1, कितना आ जाएगा माइनस के 1 के, सॉरी माइनस आयोटा, माइनस के आयोटा आ जाए। तो कहने का अर्थ ये है कि हम इसको 1 प्लस के साथ आयोटा की पावर 5 और 1 माइनस आयोटा की पावर 5 लिख सकते हैं। अगर पावर बराबर है, पावर इक्वल है, तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा जाके। ठीक है ना, a प्लस बी ए माइनस बी भगवान का लगा दिया जाके। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा जाके 1 प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 32 की पावर 5, सॉरी 2 की पावर 5, दिस इज 32। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा बन रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला था हमारा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा जाके। कौन सा, बी इसका राइट आंसर बन जाएगा जाके। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि कोई गुणोत्तर श्रेणी है, उसका p प्लस क्यूवा पद, p प्लस क्यूवा पद जो दे रखा है वो कितना है, m है, और p माइनस क्यूवा पद, वहां पद कितना दे रखा है, n दे रखा है। तो p पद निकलवाया, क्या निकलवाया है, व्हाट इज द pth टर्म क्या होगा जाके। ठीक है, तो क्या करना है कि इसका rth टर्म निकाल लीजिए, इसका भी rth टर्म निकाल लेंगे जाके। ठीक, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आप p वहां पर निकल करके आ जाएगा जाके। कैसे, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, केवल p बचेगा जाके। ठीक है ना, देखो कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा a r की पावर p प्लस q माइनस 1 इज इक्वल टू m। क्लियर है, ये होता है। और इसी तरह से ये a r की पावर p माइनस q माइनस 1 इज इक्वल टू n, आपस में इसका मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और r स्क्वायर। देखो p प्लस q माइनस 1, और इसको पावर में जो ऐड करेंगे जाके, तो ये कितना हो जाएगा जाके, p माइनस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू m इंटू एन। q से q कट गया और यहाँ पे ये रहेगा जाके बेसिक, तो a स्क्वायर। अब यहाँ पे 2p माइनस के 1 माइनस माइनस के 2,
तो 2r⁴ कॉमन लेंगे जाके तो p माइनस 1 बन जाएगा जाके इक्वल टू m इंटू n। अगर इसको पावर को खत्म कर दें तो a r⁴ का होल स्क्वायर बराबर p इंटू n इतना हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे जाके तो ये हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाएगा जाके। ठीक है ना, क्लियर है। उम्मीद है कि इस तरह से आपको शॉर्ट तरीके से समझाने में हमें भी तो आराम समझ में आपको लोगों को समझाने में तसल्ली मिलती है कि हम मेहनत करके आप लोगों को इतना लेके आ रहे हैं, आपको लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने जो दोस्त हैं उनके लिए आप सजेस्ट करें और शेयर अवश्य करें। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर अगला है, वो कहता है कि एक गड्डी 52 पत्तों की एक पास की गड्डी में से 2 पत्ते मतलब 2 कार्ड को क्या करता है, रिप्लेसमेंट करते हुए खींचे गए हैं। मतलब एक, फिर उसके बाद दूसरा वो रख दिया, फिर दूसरा खींचा गया। ठीक है। तथा बी के पासे को फेंकता है, बी के एक पेयर को फेंकता है, मतलब कि 2 पेयर हैं बी के पास। ठीक है। तो ए के दोनों समान पत्ते सूट, मतलब कि एक ही तरह के पत्ते आए, एक ही तरह के पत्ते आए। तो एक सूट में कितने पत्ते होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 1/4। एक ही प्रकार के कितने हो जाएंगे, 1/4। ठीक। और कहता है कि 6 का योग होना चाहिए, बी के पासे में 6 का योग। तो मतलब 1 5 और 2 4 3 3 और कितना हो जाएगा जाके 3 3 4 2 और 5 1, ये टोटल 5 हो गए जाके। ठीक है। अब 2 पास से फेंकेगा जाके तो यानी टोटल कितने आउटकम्स हो जाएंगे, 6 × 6 बराबर 36। तो इंटू कितना आ जाएगा 5/36, यानी कि 5 कितना 144 कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1/5/36। तो कितना हो जाएगा 5/144। चल 4/83। ऑप्शन नंबर आ रहा है सी, इसका कौन सा हो जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए। कहता है कि यदि ए और बी अपवर्ती घटना है, तो ए और बी अपवर्ती घटना होने का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, फाई होता है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, फाई होता है। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। ठीक, तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान क्या होगा जाके। सीधा सीधा इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज 5। तो इसका मतलब ये खत्म। तो आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा जाके। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बन रहा है ए। ऑप्शन नंबर हमारा क्या बनता है, ए इसका राइट आंसर बन जाएगा जाके। ठीक, आज के लिए इतना ही। यदि उम्मीद है कि अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा जाके तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।